मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स सुनते हैं दोस्तों, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है, पर हमसे छीना गया है। अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 जो कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में भेदभाव ना किया जाए, इक्वालिटी का अधिकार दिया है। पर हमारे साथ तो भेदभाव कर दिया गया दोस्तों, और ये आप सभी जानते हैं। इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स क्या होता है, मल्टीपल वैकेंसीज क्या होती है, हमसे हमारा हक कैसे सरकार के द्वारा छीना गया, क्यों छीना गया, इसके तहत जो हमारी मांग है वो जायज है कि नहीं, इन सभी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं अनुराग की आवाज में आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम शुरू करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट और मल्टीपल रिजल्ट पे अपनी चर्चा। तो दोस्तों, ये जो खेल है नौकरी का, रोजगार का, ये आज नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। जैसा हम जानते हैं कि बिहार राज्य में प्राइवेटाइजेशन तो कभी हुआ नहीं, किन्हीं सरकारों ने किया नहीं। तो जब नहीं किया तो यहाँ पे बच्चों के पास, छात्रों के पास विकल्प रह क्या जाता सरकारी नौकरी का? शायद कुछ भी नहीं। इसी के मद्देनजर अभी फिलहाल बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जोरों शोरों से चल रही थी। पहले चरण की परीक्षा हुई, द्वितीय चरण की हुई और अभी तीसरे चरण की परीक्षा भी हुई। सबको लग रहा है पूरे भारतवर्ष में कि रोजगार बटे जा रहे हैं बिहार में। उसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है, क्या फैक्ट्स हैं, ये ना ज्यादा किसी लोगों को पता है, ना उनको जानने दिया जाता है। शायद आपके घर वालों को नहीं पता है, जो आज देख रहे हैं मेरी वीडियो, उनके घर वालों तक को इस मैटर के बारे में पता नहीं है। और इसी कारण से हमेशा आप घर वालों से ताने सुनते हैं कि इतना वैकेंसी निकलल तहियो तारा नौकरी कहे ना लगल बबुआ, तार पढ़े में कमी रही, ये हमेशा लगता है। तो आज हम समझाने जा रहे हैं इन सारे मुद्दों को। मैं इन मुद्दों पे बहुत विशेष तरीके से चर्चा करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये 2 चरण की परीक्षा दी, द्वितीय चरण तृतीय चरण की परीक्षा दी, और फिर भी यहाँ पे मेरे हाथ लगा क्या? कुछ भी नहीं। तो बात शुरू होती है TRE 1 से। शिक्षक बहाली परीक्षा 1 जो होती है वो आती है, उसमें कुछ वैकेंसीज आती हैं, रिजल्ट्स दिए जाते हैं, कुछ लोगों को नौकरियां लगती हैं और लगभग 50-60 हजार सीटें रिक्त हो जाती हैं। फिर द्वितीय चरण की परीक्षा होती है, उसमें जो वैकेंसीज कुल आती है वो 1,22,000 के लगभग आती है। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2023 के बीच में 98,000 सीटों पे लगभग रिजल्ट दिए जाते हैं। बाकी रिजल्ट क्यों नहीं दिए जाते हैं, ये सवाल कोई पूछने वाला है नहीं सही, क्योंकि काफी लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं। फिर इसमें जो मल्टीपल रिजल्ट्स दिए जाते हैं, मल्टीपल रिजल्ट्स क्या होता है दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मल्टीपल रिजल्ट क्या होता है कि द्वितीय चरण की बहाली में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कल्याण विभाग बहुत सारी वैकेंसीज और बहुत सारी सीट्स के लिए एलिजिबल थे अपने शिक्षा क्वालिफिकेशन के कारण, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कारण। पर उनसे प्रेफरेंस भरवाया गया। तो ये सर प्रेफरेंस तो भरवाया जाता है IAS IPS की भी परीक्षा में, पर रिजल्ट अगर किसी को रैंक 1 आता है तो उसको IPS में भी रिजल्ट नहीं दिए जाते हैं। IAS है, रैंक 1 प्रेफरेंस था तो उसको IAS में सीट्स मिलती है, IPS और IRS में सीट्स उसको नहीं अलॉट होती है। पर यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी के तीनों जगह रिजल्ट है तो उनके तीनों जगह रिजल्ट दिए गए। आखिर में वो जो बच्चा होगा, वो विद्यार्थी होगा, वो अभ्यर्थी होगा, वो ज्वाइन कहाँ करेगा? बस एक ही जगह ना, एक जगह ज्वाइन करेगा तो बाकी जो सीट्स हैं वो तो वैकेंट रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। कोई योग्य अभ्यर्थी जो था, जिसको रिजल्ट हो सकता था, जिसकी नौकरी लग सकती थी, जो भी आज सबके तरह खुशियों से होली मनाते रहता, वो तो नहीं मना पाया। और वो दुनिया की नजर में क्या घोषित हो जा रहा? अयोग्य घोषित हो जा रहा। अरे दुनिया की छोड़िए, अपने परिवार, अपने दोस्त साथी के भी नजर में वो अयोग्य घोषित होते जा रहा है। और ये दर्द मैं बहुत बहुत खूबी से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इस सिस्टम का भुक्तभोगी रहा हूँ। तो बात अब डिटेल में करेंगे TRE 2 को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस परीक्षा को दिया था, मेरे अच्छे नंबर थे, अच्छे अंक आने के बावजूद भी मेरा रिजल्ट नहीं होता है। पहले तो लगा कि कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं रह गई, बाद में पता चला ये तो सिस्टम की लापरवाही है। सिस्टम खेल खेल रहा था हमारे साथ, मेरे साथ ही नहीं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये खेल खेला जा रहा था। और शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, उनके परिवार, उनसे जुड़े हुए उनके माता पिता की उम्मीदें, उनके छोटे भाई बहन के सपने, सबको तोड़ा गया सिस्टम और सरकार के द्वारा। तो TRE 2 में 1,22,000 रिक्तियां प्रकाशित की जाती है और 22 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर 2023 के बीच में 98,000 सीटों पर रिजल्ट आता है। मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण काउंसलिंग जब होती है तो मात्र 72 से 73 हजार अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग करते हैं। बाकी सीट्स का क्या, लगभग 40-50 हजार सीटों जो थे वो तो रिक्त रह जाती है। उन पे क्या देना चाहिए था? सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो TRE 1 में भी दिया गया था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 के तहत
अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाह रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ तो उनको आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनको भी देना चाहिए। अगर आप टीआरई 1 में दिए टीआरई 2 में भी देना चाहिए। और इसके लिए शुरुआत की प्रक्रिया हो गई। वो कैसे प्रक्रिया शुरुआत होती है वो कहानी पे मैं आता हूँ। 3 जनवरी 2024 को शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी होता है बीपीएससी की तरफ कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए मल्टीपल वैकेंसीज को लेकर। 4 तारीख को बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा, ये मेरा नहीं है, ये उनका ये ट्वीट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये उनका ये ट्वीट है अतुल प्रसाद जी का। यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0, ये उन्होंने ट्वीट करते हैं। उसके बाद फिर 6 तारीख को फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जाता है। ये भी लेटर है मेरे पास, ये सारे मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं। तो 6 तारीख का रिजल्ट प्रकाशित होता है, इसमें भी बात कही जाती है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की। उसके बाद फिर जाकर के 15 तारीख को, इसी बीच में 13 जनवरी को जब टीआरई 2 के जो भी लोग जो नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया जा रहा था। जब लेटर बांटे जा रहे थे, जब वाहवाही बटोरी जा रही थी कि भाई हमने इतनी नौकरियां दी है, उसी बीच में नीतीश कुमार जी के द्वारा ये जो बचे हुए सीट्स हैं, बचे हुए सीट्स क्या होते हैं दोस्तों? मेरी नजर में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही होते हैं। जो खाली सीट्स बचे हुए हैं उन पे रिजल्ट देने की बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहीं ना कहीं कही गई थी। ये गांधी मैदान से बात कही गई थी। तो वो वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा, वो वीडियो यहाँ पे, और आप इसको ध्यान से देखिए। ये नीतीश कुमार और 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, युवक युवतियों ने। तो उसी में इतने लोगों को बहाली पास पर शिक्षा पास किया, तो इसीलिए बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी बहाली जल्दी ही हो जाएगी। तो ये सब काम तो चला जा रहा है और देखते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर चली गई। बाकी जो बहाली है उस पर भी जल्दी से नौकरी दे दी जाएगी। ये बात कही ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 13 तारीख को गांधी मैदान में कहा गया। इन सारी बातों के बाद पेपर में क्लिपिंग आने लगी कि 14,762 जो सीटें बची हैं उन पे जल्द प्रकाशित होंगे रिजल्ट्स। ये तो पेपर तो मैं तो नहीं चलाता हूं, मैं तो इसका संपादक नहीं हूं, अभ्यर्थी तो नहीं चलाते हैं। नीतीश कुमार जी के स्टेटमेंट और जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा लेटर और ट्विटर की बातें चल रही थी उस पर यह बात कही गई। फिर फाइनली पता नहीं शिक्षा विभाग में क्या उथल पुथल होता है, अपर मुख्य सचिव के पाठक जी छुट्टी पे चले जाते हैं। खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार जी उनको मनाने गए हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह यादव जी से उनकी थोड़ी खिटपिट होती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक लेटर जारी होता है 19 जनवरी 2024 का, जिसमें अब कहा जा रहा है कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स और रिक्त सीटें जो बची हैं वो उसकी आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही दोस्तों केवल 14,762, 15,000, 16,000 अभ्यर्थियों की बात नहीं, उनके पूरे परिवारों से जुड़े हुए कम से कम 4 से 5 लोग हैं जो उनकी नौकरी क्या इंतजार कर रहे हैं। उन सबके सपने टूट जाते हैं और उनमें से ये आपका भाई अनुराग भी, रिजल्ट नहीं होता है। बहुत सारी बातें होती हैं। फिर 25 जनवरी 2024 को बीपीएससी के द्वारा एक शिक्षा विभाग को एक रिक्वेस्ट लेटर जारी होता है। उस लेटर में कहा गया है, मैं शब्दों को थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रसंग वर्णित पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार ध्यान कृष्ट कराते हुए कहना है कि विभागीय पत्रांक 2433 दिनांक 14 दिसंबर 2023 द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा चरण 2 विज्ञापन संख्या 27/2023 जो कि टीआरई 2 के तहत पूरक परीक्षा फल नहीं घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिसे बाद में विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 3 जनवरी 2024 द्वारा परिवर्तित करते हुए पूरक परीक्षा फल घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में आयोग द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जा रही थी। आयोग कार्रवाई कर रहा था, परंतु इसी बीच पत्रांक 188 दिनांक 19 जनवरी 2024 द्वारा पूरक परीक्षा फल घोषित करने के अनुरोध को वापस ले लिया गया। इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये 25 जनवरी के बीपीएससी लेटर में कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बाद में और भी आगे चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लिखा गया है कि हजारों अभ्यर्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएंगे अगर उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है। कल्याण विभाग के द्वारा फिर से सप्लीमेंट्री की मांग की गई और कल्याण विभाग जो कि सेम नोटिफिकेशन के तहत आया था उसमें मांग की गई और शिक्षा विभाग मना कर रहा है। मेरी समझ में तो ये राजनीति का गंदा खेल खेला गया हमारे साथ। सरकार पलट रही थी, जिस सरकार को इसका लाभ मिल रहा था क्योंकि उनके द्वारा
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और जो उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, पहले चरण दूसरे चरण में। तृतीय चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसको रोक करके तृतीय चरण की वैकेंसी फटाफट निकाल दी गई, जो कि पहले अगस्त में संभव थी। तो ये तो हम सभी समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल बहाली की गई। उसके बाद भी हमने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम दर दर भटक गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन नहीं रिजल्ट दिया गया। चलिए फिर से मेहनत और किस्मत अब आजमाते हैं और टीआरई 3 की परीक्षा देते हैं, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बीपीएससी के द्वारा कहा गया था कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो नहीं दिया गया, पर ये सप्लीमेंट्री परीक्षा है, जिसको जी न्यूज के संवाददाता के द्वारा हास्यास्पद बताया गया था। ये सारे वीडियोस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है दोस्तों, लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हास्यास्पद बताया गया, लेकिन फाइनली जब टीआरई 3 की परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक कराने के पीछे जो भी दोषी है, बिहार पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, आर्थिक अपराध इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस बात को उजागर किया। नहीं तो कुछ लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे, सरकार के कुछ मंत्री हैं जो मानने को तैयार ही नहीं थे कि पेपर लीक जैसी कुछ चीजें हुई हैं। और ये राजनीति का गंदा खेल, पक्ष विपक्ष का खेल चलता रहा, लेकिन पेपर तो लीक हो गया दोस्तों। आपके आने जाने के जो खर्च होते हैं वो कौन उठाएगा? तो आपके बूढ़े माँ बाप उठाएंगे। कुछ लोग अपने खुद से कमा करके, जो ट्यूशन पढ़ा करके जो काम करते हैं, आप वो खर्चे उठाएंगे। फिर पेपर तो लीक हो गया। आज भी जो लोग मांग कर रहे हैं कि पेपर जल्दी से जल्दी ले ली जाए, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को कि जल्दी से जल्दी मुझसे तो आज आप पेपर करा लो, पर अगर धांधली ना हो तब ना, धांधली हो जाए तो फिर क्या ही मतलब होता परीक्षा देने का। एक तो आप मल्टीपल रिजल्ट देते हैं, मल्टीपल सीटों पर रिजल्ट देते हैं, ऊपर से आप धांधली करते हैं। 10-12 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेच दिए जाते हैं सेटर्स के द्वारा। जो भी लोग, शिक्षा माफिया जो भी इन्वॉल्व है इसमें, जो अधिकारी इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व है, मैं तो जान नहीं रहा हूं पूरे तरीके से, जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं उन पर तो उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपके और हमारे सपने को कब तक तोड़ा जाएगा? अभी टीआरई 2 में भी धांधली की बात मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें सुनने में आ रही है। न्यूज़ 18 ने भी एक खबर चलाई। हमारे सपनों को तोड़ा जा रहा है, लगातार तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जान चुके हैं कि इनके सपने तोड़ने से हमें कुछ ज्यादा भारी नुकसान होता नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 40 की 40 लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव आएंगे 2025 में, 243 बिहार में सीटें हैं और अन्य राज्यों में भी सीटें हैं। युवाओं के भविष्य को किसी की नहीं पड़ी। सबको लगता है कि क्या कर लेंगे ये युवा। तो मैं चाहता हूं कि युवा इस बार ताकत दिखाए। जो भी पार्टी आपका हक मार रही है, आप सबसे, आपके करीब में जो भी लोग हैं, आप इन वीडियो को, इस वीडियो को सबके पास फैलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि सिस्टम या सरकार जिसकी भी रही हो, विद्यार्थियों के साथ कौन खड़ा रहा है। मेरे हिसाब से तो कोई खड़ा नहीं रहा। तो ये सबको ये वीडियो फैलाइए ताकि लोगों को पता चले कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कितना जायज है। ये पेपर लीक में धांधली जो चल रही है उसके खिलाफ मांग कितनी जायज है। लोग सड़क पर उतरने के शौकीन नहीं है, कोई सड़क पे नहीं उतरना चाहता है। हम लोग कलम चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जिनको मजबूर कर दिया जाता है काफी बार सड़क पर उतरने के लिए। और सड़क पर उतरते हैं तो क्या मिलती है? लाठियां। लाठी पुलिस नहीं बरसाती लोग दोस्तों, पुलिस भी हमारे और आपके बीच में की है। वो लाठी बरसवाते कौन है? सरकार में बैठे हुए लोग, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपकी और हमारी आवाज उठे, वो नहीं चाहते हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपको अगर मेरी बात सही लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स और पेपर लीक के मुद्दे पे आप चाहते हैं कि जिन जिन को ये जानकारी पहुंचे कि आपका हक कैसे मारा गया, उनको ये आप शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।